Good afternoon, myself Priyanka, and today we are going to cover carbohydrates. In the previous lecture हम लोगों ने बात की थी सिंपल डेफिनेशन की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने समझा था कि ये होते क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है और हमारी बॉडी में इनका रोल क्या है और व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर the classification, the second part of our topic, that is classification. So basically carbohydrate को हम लोग तीन बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. The very first one is on the basis of complexity. The second one is on the basis of functional group. Functional group मतलब acid, aldehyde, ketone, alcohol, all those are known as functional groups. And third one is reactivity. So moving on to the first one, that is complexity. Complexity का मतलब से ही हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट को हम कितना सिंपल और कितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. हम उस पर डिपेंड करके हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट होगा. हमने पिछले लेक्चर बात की थी कि व्हाट इज एक्चुअली द वन यूनिट. सिंगल यूनिट अगर हम देखें तो उसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा, जस्ट एक एटम रहेगा, एक रेशियो रहेगा. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके अगर 1:2:1 रेशियो में अगर ये मौजूद है और ये इसको कहलाता है, ये कहलाता है सिंगल यूनिट. दैट इज कॉल्ड द मोनोसैकेराइड्स. मोनो मीन्स वन और सिंगल, सैकेराइड्स मीन्स शुगर. सैकेराइड्स मीन्स शुगर. अगर हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, देन इट विल बी कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, जिसका एग्जांपल हमें ये यूनिट दे रहा है. डू वी हैव एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स? यस वी डू. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड. अगेन फ्रक्टोज इज अनदर गुड एग्जांपल फॉर अ मोनोसैकेराइड. And galactose can be the third example of a monosaccharide. I repeat, हमें अगर सिंगल यूनिट की बात करनी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल है, उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, दैट इज पॉलीसैकेराइड. पॉली मीन्स एक से ज़्यादा. वो दो भी हो सकते हैं, 3, 10, 18, 20 भी हो सकते हैं. इट शुड बी मोर देन वन, देन इट विल बी कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल के लिए वी हैव स्टार्च, देन वी कैन से ग्लाइकोजन, वी हैव सेल्यूलोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन. So these are some examples of polysaccharides. Starch. Starch के बारे में हम जानते हैं कि starch हमें basically जो है फूड से मिलता है, like rice, potato. So they are rich content of starch. And then glycogen. We do know that glycogen हमारी बॉडी के मसल्स में या एनिमल्स के बॉडी में बहुत पाया जाता है. So glycogen can be converted into the simplest form of carbohydrate. Glycogen can be converted into glucose. So glycogen as it is जो है हमारी बॉडी के मसल्स में प्रेजेंट रहता है. Then cellulose. Then cellulose. Cellulose can be found in plants or the cell wall of plants. प्लांट्स के सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्यूलोज, जिनसे प्लांट की सेल को जो है प्रोटेक्शन मिलती है, ग्रोथ हो सकती है. So cellulose is a form of carbohydrate. So we can obtain it from plants. Then amylose and amylopectin are again the very important components of our muscles. Now coming to the third classification of the simplest form, that is oligosaccharides. What is the meaning of oligosaccharides? Oligo, इसमें हम लोग अगेन एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, लेकिन इसका जो है रेंज फिक्स है. दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर हमारे जो यूनिट्स आते हैं वो आएंगे 2 से लेकर 10 कार्बन के बीच में.
यूनिट्स के बीच में, 2 से लेकर 10, दैट मीन्स मोर देन 1। अगर 1 हुआ देन इट विल बी कमिंग अंडर मोनोसैकेराइड्स। अगर 2 और 10 के बीच में तो वो हो जाएंगे हमारे डाइसैकेराइड, दैट मीन्स मोनो प्लस मोनोसैकेराइड विल मेक अ डाइसैकेराइड। देन अगर 3 यूनिट्स हुए देन इट विल बी कॉल्ड अ ट्राइसैकेराइड। अगर 4 टेट्रा। इस तरह से करते करते हम लोग 10 तक मैक्सिमम जो है ओलिगोसैकेराइड के अंदर इसको रखते हैं। और अगर उससे ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इट कैन नॉट बी काउंटेड, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग डाल देते हैं पॉलीसैकेराइड के अंदर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म्स में हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड्स। So now I would like to come to you about the examples of oligosaccharides. So now about oligosaccharides. Oligosaccharides के basic examples में we have maltose, lactose, sucrose. That means actually maltose is made up of 2 monosaccharides unit. So we can call it as disaccharide. मतलब कि 2 सिंगल यूनिट को मिला के कोई अगर सैकेराइड बनता है तो इट कैन बी कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। द वेरी बेसिक एग्जांपल्स आर माल्टोज। माल्टोज जो है ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कि 2 सिंगल यूनिट को मिला के बनता है। सो माल्टोज इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 50% ऑफ ग्लूकोज प्लस अगेन 50% of glucose. That means maltose consists of 2 parts of glucose. ग्लूकोज की अगर 1 यूनिट को हम 2 बार रिपीट करें तो वो 2 यूनिट बनाएगा एंड दोस 2 यूनिट्स आर कंबाइनली कॉल्ड माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मेक्स अ माल्टोज, 1 molecule of maltose. Now coming to lactose. Lactose is a combination of again 2 monosaccharides, namely glucose plus galactose. Glucose plus galactose forms single unit of lactose. So it is also called a disaccharide because 2 एक बना है lactose ग्लूकोज और galactose की वजह से। And one example is sucrose. This is an important example on the tree. Sucrose is made up of 50% glucose plus 50% of fructose. तो fructose और glucose को मिला के in the equal ratio हम क्या बोल सकते हैं कि sucrose can be formed. So these are the examples of disaccharide. Coming to the last one, trisaccharide, which is also a member of oligosaccharides. So trisaccharide का एक example होता है RAS. So that's all for today's lecture. Now in the next lecture we are going to cover about classification and how according to the diet we can cover this. Thank you.